राधे राधे दोस्तों, मैं संगीता एक बार फिर मेरे चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको एक मुस्लिम भक्त की कथा सुनाने जा रही हूँ, जिसे ठाकुर जी ने स्वयं दर्शन दिए। बहुत समय पहले की बात है। मुल्तान पंजाब में एक पंडित जी रहते थे, जब पाकिस्तान हिंदुस्तान का हिस्सा हुआ करता था। उस समय मुगलों का साम्राज्य था। पंडित जी उत्तर प्रदेश में एक किराए के मकान में रहने के लिए आए। उसी किराए के मकान के ऊपरी हिस्से में एक मुस्लिम रहते थे, जो मुगलों के दरबार में दरबारी थे। पंडित जी मकान के निचले हिस्से में रहते थे और वो मुस्लिम ऊपर वाले हिस्से में रहते थे। पंडित जी कृष्ण के अनन्य भक्त थे। पंडित जी सुबह सुबह उठकर भगवान की पूजा आराधना करते और हमेशा गीत गोविंद गाते थे। जिस समय पंडित जी गीत गोविंद गाते थे, उसी समय उस मुस्लिम को राज दरबार में नौकरी पर जाना होता था। जैसे ही पंडित जी गीत गोविंद गाते, मुस्लिम है वो सीढ़ियों में रुक जाते और इनके गीत गोविंद को सुनने लगते। कई दिन से पंडित जी देख रहे थे कि मेरी पूजा का समय होता है और इन मुस्लिम को अपनी नौकरी पर जाना होता है। जैसे ही मैं गीत गोविंद गाता हूँ और ये सुनने के लिए सीढ़ियों में ही खड़े रह जाते हैं। एक दिन पंडित जी से रहा नहीं गया। उन्होंने उस मुस्लिम से पूछा, सरकार, मैं जो पद गाता हूँ क्या वो आपको समझ में आते हैं? आप खड़े होकर उन्हें सुनते हैं। आप मुझे बताइए कि आपको समझ में पाते हैं या ऐसे ही उन्हें सुनते रहते हैं? आप बड़े ध्यान से मेरे पदों को सुनते हैं। मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब आप इसे सुनते हैं। तब उस मुगल दरबारी ने कहा कि मुझे समझ में तो कुछ नहीं आता है, लेकिन आनंद बहुत आता है। मुझे नहीं पता कि आप क्या बोलते हो, लेकिन मेरा मन करता है कि मैं आपको सुनता ही जाऊं। जब आप गाते हैं तो मैं स्थिर हो जाता हूँ। मेरा सुनने का मन करता है। ऐसा लगता है कि मैं बस आपको सुनता ही जाऊं। मुगल दरबारी पंडित जी से कहते हैं कि क्या आप मुझे बताएंगे कि आप क्या गाते हैं? तब पंडित जी ने कहा कि मैं गीत गोविंद गाता हूँ, भगवान श्री कृष्ण की आराधना करता हूँ। तब मुगल ने कहा कि आप बहुत अच्छा गाते हैं, आपको सुनकर बहुत आनंद आता है। तब पंडित जी ने कहा कि आप इसे पूरा सुनिएगा, तब और भी आनंद आएगा। कभी आप जब फुर्सत में हो तो आप इसे पूरा सुनिए, तो आपको बहुत मजा आएगा, बहुत खुशी होगी। तो मुगल दरबारी ने कहा कि मैं इसे पूरा सुनना चाहूँगा। तब पंडित जी ने इसे मुगल दरबारी को पूरा गाकर सुनाया। वो मुस्लिम रोज गीत गोविंद सुनते थे और रोज सुनते सुनते उन्हें गीत गोविंद याद हो गया। मुगल दरबारी भी गीत गोविंद गाने लगे। जब मुगल दरबारी गीत गोविंद गाने लगे और पंडित जी को पता चला कि अब ये गीत गोविंद गाने लगे हैं, तब पंडित जी ने उनसे कहा कि सरकार, आपसे एक बात कहनी है। मुगल दरबारी ने कहा कि हाँ कहिए पंडित जी, आपको क्या कहना है? तब पंडित जी ने कहा कि आप भी बहुत अच्छा गीत गोविंद गाने लगे हैं, लेकिन आप इसे ऐसे मत गाइए। पंडित जी बोले कि जब गीत गोविंद गाया जाता है तो ऐसी मान्यता है कि वहाँ साक्षात भगवान श्री कृष्ण मौजूद होते हैं। इसलिए आप जब भी गीत गोविंद गाएं तो आराम से बैठकर गाएं और पास में एक आसन और बिछाएं। उस आसन पर भगवान श्री कृष्ण बैठते हैं और आप जब गीत गोविंद गाते हैं तो भगवान उस गीत गोविंद को सुनते हैं। उस मुगल दरबारी ने कहा, पंडित जी, आप तो जानते हैं कि मैं राजकीय सेवा में हूँ। मुझे दरबार में कभी भी बुला लिया जाता है और कभी भी छुट्टी कर दी जाती है। मेरे पास इतना टाइम नहीं होता है कि मैं बैठकर एक जगह आसन बिछाकर गीत गोविंद गा सकूं। पंडित जी ने कहा कि कोई बात नहीं, आप अपने राजकीय कामों से जब निवृत्त हो जाएं, तब आप आसन बिछाकर और फिर गीत गोविंद गाएं। ठाकुर जी आपका गीत गोविंद जरूर सुनेंगे। मुगल दरबारी ने कहा कि पंडित जी, मेरे पास तो कई बार ऐसा काम होता है कि मुझे कई कई रातें अपने घोड़े पर बितानी पड़ती है। मुझे कई काम से दूर जाना पड़ता है और उस समय मैं रात भर दिन में हर टाइम घोड़े पर ही रहता हूँ और उस टाइम मैं गीत गोविंद गा तो सकता हूँ, लेकिन आसन बिछाकर मैं भगवान के लिए गीत गोविंद गा सकूं, इस तरह की व्यवस्था नहीं हो पाती। तब पंडित जी बोले कि कोई बात नहीं, जब आप घोड़ी पर बैठकर और तब आप गीत गोविंद गाते हैं तो उस समय घोड़े के आगे वाले हिस्से पर एक छोटा सा आसन आप अपने पास रखिए, उसे बिछाइए घोड़े की पीठ पर।
ठाकुर जी वहाँ भी आपका गीत गोविंद सुनने उस आसन पर भी आ जाएंगे। मुगल दरबारी ने कहा, पंडित जी ठीक है, आगे से मैं जब भी गीत गोविंद गाऊंगा आसन बिछाकर और ठाकुर जी को आमंत्रित करके उसके बाद ही मैं गीत गोविंद गाऊंगा। अब वो मुगल दरबारी जब भी गीत गोविंद गाते तो एक अपना आसन बिछाते, उस पर स्वयं बैठते और एक आसन वो भगवान के लिए बिछा देते। फिर गीत गोविंद गाते। गीत गोविंद गाते गाते वो भूल जाते कि वो कहाँ है और किस स्थिति में है। वो भगवान के ध्यान में डूब जाते, प्रेम में डूब जाते। एक दिन हुआ यूं कि वो राज दरबार में गए हुए थे। उनसे ऊपर के अधिकारी ने उनसे कहा कि तुम्हें कहीं जाना है और एक संदेश पहुंचाना है। उस दिन पूरी रात की यात्रा थी और मुगल दरबारी आसन साथ में भी नहीं लाए थे। घोड़े पर बैठकर वो संदेश पहुंचाने के लिए निकल पड़े। रात का समय था और उन्हें मन ही मन गीत गोविंद के पद याद आने लगे। अकेले घोड़े पर बैठे हुए जा रहे थे और जैसे ही गीत गोविंद के पद याद आने लगे तो धीरे धीरे उन पदों को गुनगुनाने लगे और गुनगुनाते गुनगुनाते वो उस गीत गोविंद में रम गए और जोर जोर से गीत गोविंद गाने लगे। और अचानक से उन्होंने देखा कि पीछे से घुंघरूओं की आवाज आ रही है। वो थोड़े से घबराए और थोड़ी देर रुके, फिर लगा कि नहीं, कुछ नहीं सुनाई दे रहा है, ये मेरा वहम है, और फिर आगे बढ़ गए और गीत गोविंद गाने लगे। घोड़े की गति को तेज कर दिया और जोर जोर से गीत गोविंद गाते हुए आगे बढ़ रहे थे। जैसे ही घोड़े की गति बढ़ी तो घुंघरूओं की आवाज तेज हो गई और उन्होंने देखा कि घुंघरूओं की आवाज तेज हो रही है तो वो पीछे मुड़कर देखने लगे। और जैसे ही उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो ऐसा लगा कि मानो हजारों करोड़ों सूर्य एक साथ चमक रही हों। ऐसा दिव्य तेज उन्हें दिखाई देने लगा। घोड़े को थामकर पीछे की ओर देखा तो मोर मुकुटधारी पीताम्बरी पहने भगवान श्री कृष्ण दौड़े दौड़े उनके पीछे चले आ रही है। मोटी मोटी आंखों वाले, घुंघराले बालों वाले और सूर्य के समान तेज वाले नटखट से गोपाल उनके पीछे पीछे दौड़े दौड़े चले आ रहे हैं। मुस्लिम एकदम से स्तब्ध रह गए। उन्होंने ऐसा रूप, ऐसा दिव्य तेज, ऐसा सौंदर्य कभी अपनी जिंदगी में देखा नहीं था। अनंत ब्रह्मांड में सबसे सुंदर प्यारे से ठाकुर जी उनके पीछे पीछे ऐसे दौड़ रहे हैं, उन्हें तो कुछ समझ में भी नहीं आया। ये मुगल दरबारी घोड़े से नीचे उतरते हैं और ठाकुर जी इतने में उनके पास आ जाते हैं और कहते हैं कि अरे, आपने घोड़ा क्यों रोक दिया? आपने गीत गोविंद गाना बंद क्यों कर दिया? आप गाइए, मुझे आनंद आ रहा था। मुगल दरबारी ने कहा कि ये कैसे संभव है? मैं स्वप्न देख रहा हूँ या साक्षात आपको देख रहा हूँ? ये कैसे हो सकता है? ठाकुर जी कहते हैं कि आप गीत गोविंद गाइए, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। मुगल दरबारी आश्चर्य से कहते हैं कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि आप सच में यहाँ हैं या मैं कोई स्वप्न देख रहा हूँ। पंडित जी तो बताते हैं कि आप अनंत ब्रह्मांड के स्वामी हैं, आप इस संसार के रचयिता हैं, सब कुछ तो आप ही ने बनाया है और आप मुझ जैसे छोटे से दरबारी के घोड़े के पीछे भाग रही हैं। मुझे विश्वास नहीं हो रहा। ठाकुर जी कहते हैं कि मैं भाग आ रहा हूँ, मुझे तो आनंद आ रहा है, मैं तो नृत्य करता करता आपके साथ गीत गोविंद का आनंद ले रहा हूँ। तो तुम्हारे पीछे गीत गोविंद सुनता हुआ आ रहा था, मुझे बहुत आनंद आ रहा है। तुम तो आज मेरा आसन बिछाना भूल गई, लेकिन मैं कैसे भूल सकता हूँ तुम्हारे पास आना। जब भी तुम गीत गोविंद गाते हो तो मैं तुम्हारे पास ही होता हूँ, तुम्हारे साथ बैठा होता हूँ। तुम इतने प्रेम से गाते हो, इतने भाव से गाते हो, इतने प्रेम से मुझे पुकारते हो तो मुझे बहुत आनंद आता है, बहुत खुशी होती है और मैं हर बार तुम्हारा गीत गोविंद सुनने के लिए तुम्हारे पास दौड़ा चला आता हूँ। तुम पर मुझे बहुत प्रेम आता है, तुम्हारा प्रेम और ये भाव ही मुझे तुम्हारे पास खींच के ले आता है। जब भी कोई भक्त मुझे प्रेम से पुकारता है, भाव से मुझे याद करता है तो मैं सब कुछ छोड़कर दौड़ा चला आता हूँ। मैं तो तुमसे अत्यंत प्रेम करता हूँ, हमेशा तुम्हारा गीत गोविंद सुनना चाहता हूँ। ये सुनकर मुगल दरबारी भगवान श्री कृष्ण के चरणों में गिर गए। ठाकुर जी के चरणों से लिपटकर उन्हें कोटि कोटि धन्यवाद किया। भगवान अंतर्ध्यान हो गए। जैसे ही भगवान अंतर्ध्यान हुए, मुस्लिम दरबारी ये सोचने लगा कि आज मैं किसी की नौकरी कर रहा था और उस नौकरी में मैं भगवान के लिए आसन बिछाना ही भूल गया।
गीत गोविंद सुनने के लिए ठाकुर जी आते हैं। वो अपने भक्त से इतना प्रेम करते हैं, मैंने कभी सोचा नहीं था। वो पंडित जी ने कहा था कि मैं जब भी गीत गोविंद गाऊं आसन बिछा लिया करूं, क्योंकि आसन बिछाऊंगा तो ठाकुर जी उस आसन पर बैठकर मेरा गीत गोविंद सुनेंगे। लेकिन मैं आज आसन बिछाना भूल गया, क्योंकि मैं किसी के अधीन था। इस अधीनता की वजह से मैं ईश्वर से दूर हो गया, बड़ा ही चला आ रहा था और मैंने ठाकुर जी का आसन भी नहीं बिछाया। और मेरे ठाकुर जी मेरा गीत गोविंद सुनने के लिए मेरे पीछे दौड़े दौड़े चले आ रहे हैं। मुझसे ये कहने आए कि मैं जब भी गीत गोविंद गाता हूँ वो मुझे सुनते हैं। ये कहने के लिए वो मेरे पीछे पीछे दौड़ रहे हैं। वो तो मुझसे इतना प्रेम करते हैं जितना प्रेम मैं उनसे कर ही नहीं पाया। ऐसी अधीनता किस काम की कि मैं अपने ठाकुर जी को ही भूल जाऊं। अगले ही दिन ये मुगल दरबार में गए और उन्होंने अपनी नौकरी से इस्तीफा दे दिया। आज पूरा विश्व उन मुगल दरबारी को मीर माधव के नाम से जानता है। ऐसे भक्त विरले ही होते हैं जिन्हें भगवान साक्षात दर्शन देते हैं। कहते हैं कि हम जब भी भगवान की शरण में जाते हैं तो अपने किसी स्वार्थ के बल से जाते हैं, अपने किसी काम को पूरा करवाने के लिए जाते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम उनकी भक्ति में उतरते हैं तो हम उस स्वार्थ को, उन सब बातों को भूल जाते हैं जिनके लिए हम ठाकुर जी से जुड़े हैं। हम ईश्वर से जुड़ते हैं तो हम अपने सारे स्वार्थ और सब कुछ भूलकर धीरे धीरे उनके प्रेम के रंग में रंगने लगते हैं। हम चाहे किसी के कहने से भगवान की शरण में आए या अपने किसी स्वार्थ को पूरा करने के लिए भगवान के पास आए, उनसे जुड़े, लेकिन धीरे धीरे हम उनके रंग में रंगने लगते हैं। ये उनकी कृपा होती है कि कोई भक्त किसी भी वजह से उन्हें पुकारे या उनका नाम स्मरण करे, वो अपने भक्त से प्यार करने लगते हैं और उसे प्यार के वशीभूत होकर वो अपने भक्त की सारी मनोकामनाएं, सारी इच्छाएं और उनके सारे दुख दर्द धीरे धीरे करके उन्हें दूर करने लगते हैं। कोई भी जब भगवान की शरण में आता है, उनसे जुड़ता है, तो भगवान ना जात पात देखते हैं, ना धर्म देखते हैं। वो तो अपने भक्त से अनंत प्रेम करने लगते हैं। इसीलिए वो श्री कृष्ण है, जगन्नाथ है, अनंत ब्रह्मांड के स्वामी हैं। उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। कमेंट करके मुझे बताइए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। राधे राधे।